वेलकम एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने 27th वर्स किया था थर्ड चैप्टर का। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम वहीं सेम कंटिन्यू करेंगे। तो हम प्रभुपाद की प्रेयर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। मूकं वाचालं करोति पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ओके, तो हम हैं थर्ड चैप्टर 27th वर्स पे हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये वर्ड्स में बेसिकली हम देखेंगे कि हु इज़ द डूअर कौन है। तो एक बारी मैं वर्ड्स रीड करती हूँ और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अहंकारा विमूढ़ आत्मा, यानी कि दोज हु आर बिविल्डर्ड बाय फॉल्स ईगो, जो अहंकार से मोहित हैं और वो क्या सोचते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, वो ये सोचते हैं कि आई एम द डूअर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी। अभी हमने वर्स रीड किया है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हरे कृष्णा, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। अहंकारा विमूढ़ आत्मा, इसका मतलब कि बिविल्डर्ड बाय फॉल्स ईगो, वो क्या सोचते हैं, कर्ता हम इति मन्यते। मैं इसका थोड़ा सा पहले वो दे देती हूँ कि ये चल क्या रहा है। तो हमने पिछले सेशंस में तो हमने फॉल्स ईगो के बारे में डिस्कशन किया था। फॉल्स ईगो क्या है, कैसे वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है और कैसे हम थ्री एस्पेक्ट्स क्या है फॉल्स ईगो के और कैसे हम उसको डिज़ोल्व करें। और उससे पहले हम जो वर्सेस पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था, भगवान ने बताया था 26th वर्स में कि कैसे जो विद्वान है वो इग्नोरेंट से कैसे डील करे। विद्वान यानी कि जो निष्काम कर्म योगी है और इग्नोरेंट यानी कि जो कर्मकांडी व्यक्ति है, जो कर्म कांडा में लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इस वर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों को हम बेसिकली अब रिकॉग्नाइज़ कैसे करें। तो अब यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं, तो मैं इसका वर्स का मतलब बताती हूँ जो मैंने अभी रीड किया है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा मतलब बिविल्डर्ड बाय फॉल्स ईगो, वो क्या सोचता है, कर्ता हम इति मन्यते, कि आई एम द डूअर। और एक्चुअलिटी में क्या है, क्रियामानानि प्रकृते गुना प्रकृते क्रियामानानि, इसका मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्रियामानानि मतलब एक्टिविटीज़, वो इज़ डन बाय कौन, प्रकृति। प्रकृति मतलब मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, या जो 3 गुण है प्रकृति के। तो इग्नोरेंट पर्सन सोचता है कि कुछ एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर कौन रहा है, वो प्रकृति के 3 गुण। तो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझाया था। इसके अंदर भगवान बताएंगे कि एक्चुअली हु इज़ द डूअर, एक्चुअल डूअर कौन है। यहाँ पे भगवान ने बोला है कि प्रकृति है, और फिर अगर कुछ भी हम कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल डूअर हम हैं, प्रकृति है, या फिर भगवान है। तो इसको जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने देखा है कि ये कंसेप्ट है, इसमें 3 एंटिटीज़ है। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, परमात्मा या फिर
भगवान या सुपर सोल। और थर्ड जो एंटिटी है वो है मोड्स या फिर प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये ट्रायंगल कैसे वर्क करता है? तो बेसिकली जीव आत्मा जो है वो क्या कर रहा है? डिज़ायर। जीव आत्मा यानी कि हम बेसिकली सोल्स हैं और हम जीव आत्मा हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम केवल डिज़ायर करते हैं और फिर जो भी डिज़ायर होती है उसे परमात्मा सैंक्शन करते हैं। जो हमारे हार्ट में है वो विटनेस है हमारी हर एक्टिविटी के। और उनके अलावा 12 विटनेस और है जिनको हम 12 महाजन भी कहते हैं। तो जो भी हमारे प्रीवियस कर्मा है उसके बेस पे पुण्य या पाप उनको कंसिडर करते हुए परमात्मा डिसाइड करते हैं कि ये डिज़ायर सैंक्शन करनी है या नहीं करनी। तो जो भी डिज़ायर होती है वो परमात्मा सैंक्शन करते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस कर्मास। और फिर प्रकृति क्या करती है? प्रकृति उस डिज़ायर को मटेरियलाइज करती है। तो फिर मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि एक कोई पर्सन है, अगर उसकी डिज़ायर है स्मोक करने की, तो फर्स्ट टाइम तो हम देखते हैं कि जब कोई हम फर्स्ट टाइम गलत काम करते हैं तो हमेशा हर एक के हार्ट में एक उसको आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत है। लेकिन अगर हम उसको नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, तो बिकॉज़ परमात्मा यहाँ पे न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। वो जो भी हमारी फ्री विल है, वो हमारी फ्री विल जो भी हमारी लिमिटेड फ्री विल है वो परमात्मा हम अपनी फ्री विल के हिसाब से हम डिज़ायर करते हैं। और फिर डिपेंडिंग ऑन क्या कर्मा है, हमारे क्या कोटा है, हमें वो डिज़ायर पूरी होनी है नहीं होनी है, तो उसके बेस पे परमात्मा सैंक्शन करते हैं। तो जैसे अब किसी ने स्मोक करने की उसकी डिज़ायर है, तो यहाँ पे परमात्मा न्यूट्रल या फिर कह लो हेल्पलेस होते हैं आउट ऑफ लव। और तो जब परमात्मा बिकॉज़ परमात्मा भी क्या है, हमारे एटर्नल लवेबल पेरेंट है। तो अगर हमारे उतने पुण्य हैं तो वो उसको सैंक्शन करते हैं। तो फिर कई बार लोग पूछते हैं कि क्यों भगवान ऐसी डिज़ायर्स को सैंक्शन करते हैं। तो उस केस में हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी का बेटा है या किसी का कोई बच्चा चेन स्मोकर है और पेरेंट उसको रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको पनिश करते हैं, उसको पीटेंगे, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद भी बच्चा वो जो है चेन स्मोकर बन चुके हैं वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता। तो फिर अब पेरेंट क्या करेंगे? तो फिर उसको यही बोलेंगे ना कि एटलीस्ट अभी तुम अगर 50 सिगरेट दिन की पीते हो तो एटलीस्ट कम करके उसको हाफ करके 25 पीना शुरू कर दो। तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है। हम भी देखते हैं कि हम पे एज अ पेरेंट बच्चों को कुछ बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना, फिर भी बच्चे कहेंगे नहीं ये करना है, प्लीज़ ये करना है। फिर बिकॉज़ एक हद तक हम भी क्या कहते हैं, फिर हो जाते हैं कि ओके ठीक है जाओ, फिर जो करना है कर लो, फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगर कुछ उल्टा सीधा होता है फिर बच्चे आते हैं प्लीज़ सॉरी अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये वो। तो एक हद तक जो हम मॉर्टल पेरेंट्स हैं वो भी बोलेंगे कि ओके ठीक है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है जो करना है करो। फिर ऐसे ही परमात्मा है, वो भगवान जो है हमें बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम वॉलेंट्रली उनके पास आएँ, हम उनसे खुद से प्रेम करें, किसी प्रेशर किसी फोर्स में नहीं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ठीक है जो भी इच्छाएं हैं हमारी, हम उसको पूरी करें और उसके बाद फिर फाइनली हम भगवान की तरफ आए। तो इसलिए परमात्मा जो भी कोटा ऑफ कर्मा होता है उसके बेस पे डिज़ायर सैंक्शन करते हैं। फिर प्रकृति, अब जैसे ये जो मैंने स्मोकिंग वाली थी, अब वो उसने स्मोक करने की डिज़ायर करी, फिर उसके कोटे में थी तो सैंक्शन हो गई। फिर प्रकृति अब क्या कर रही है? प्रकृति उसको फैसिलिटेट कर रही है कि वो स्मोक करे। तो अब वो बंदा, वो प्रकृति इंश्योर करेगी कि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आए और फिर वो अपनी जगह से हिल के वो शॉप पे जाए, फिर उसको खरीदे और फिर वो स्मोक करे। तो ये सारा क्या है? प्रकृति उसको मटेरियलाइज कर रही है उसकी इस डिज़ायर को।
और अगर हम ये नेक्स्ट इस पिक्चर में ये देखें तो एक हम जज, पुलिस और एक थीफ, इसकी भी एनालॉजी से अगर हम देखें तो जो परमात्मा क्या है वो जज है। जैसे मान लो कि अगर पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है और चोर की प्रीवियस कर्मा के बेस पे उसकी टेंडेंसी है उसकी चोरी करने की, तो जो जज है, जज न्यूट्रल है यहाँ पे, बिकॉज़ वो उसको पनिशमेंट देगा या रिवॉर्ड देगा डिपेंडिंग ऑन उसने क्या किया है। तो और पनिशमेंट भी वो इसलिए देगा कि ताकि उस चोर का बेनिफिट हो, बिकॉज़ जब पनिशमेंट मिलती है थोड़ी सी तो हमारी वो जो टेंडेंसीज़ हैं, हमारी जो गलत टेंडेंसीज़ हैं वो हमारी रिड्यूस होती है, बिकॉज़ हमारे फिर इम्प्रेशन ऐसे बनते हैं कि नहीं गलत काम किया ना तो इसलिए ऐसा हुआ, तो फिर हम अपनी उन टेंडेंसीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर पुलिस क्या है, पुलिस मटेरियल नेचर है यहाँ पे। तो भगवान हमारी फ्री विल चॉइस रिस्पेक्ट करते हैं आउट ऑफ लव, और वो चाहते हैं कि हम करेक्ट हों, इसलिए फिर जो भी है, जब गलत काम किया है तो पुलिस पकड़ के उसे जेल में डाल देगी, तो प्रकृति वो फैसिलिटेट कर रही है। और जैसे मैंने बताया पनिशमेंट हमारी बेनिफिट के लिए, बिकॉज़ जब जब भी हमें कुछ पनिशमेंट मिलती है तो उसमें हमें पेन फील होता है, और पेन से जब भी पेन आती है तो एक्चुअली तभी हम उससे, बिकॉज मैंने सुना है कि बिकॉज पेन इज़ द लैंग्वेज विच वी अंडरस्टैंड, अदरवाइज़ हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस में कुछ नहीं करना। तो जब हम पेन आती है तो हम उससे वो इसलिए आती है कि हम उससे कुछ सीखें, कुछ लर्न करें, ता और उसमें से हम ग्रो हों, ना कि हम अपने आप को बीट बीट करें। तो जब पेन आती है तो फिर हम उसमें से सीखते हैं, फिर उसमें से हम ग्रो होते हैं। तो ऐसे ही वो जब चोर पकड़ा गया है फिर उसको पता है कि पुलिस पकड़ के डंडे पड़े थे लास्ट टाइम, तो उसके बाद अब उसकी, लेकिन नहीं, अगर समझदार इंटेलिजेंट होगा तो कहेगा नहीं अब मैं चोरी आज के बाद नहीं करूँगा। तो ऐसे ही हमें छोटी मोटी पनिशमेंट्स इसीलिए मिलती हैं ताकि हम उस चीज़ को, हमारी वो टेंडेंसीज रिड्यूस हो हमारे बेनिफिट के लिए। ओके, तो हम वर्ड्स पे आते हैं वापस। और एक ये भी इसका एग्जांपल अच्छा है कि जैसे मैंने स्मोकिंग का भी एग्जांपल दिया, या फिर ड्रग एडिक्ट भी है, तो जो उसका फादर है वो उसको पता है कि मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट है, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो सुधरे उसका बेटा, तो वो उसको रिहैब सेंटर में भेजेगा। वो फादर के लिए भी पेनफुल होगा कि अपने बेटे की ऐसी सिचुएशन देखकर, और उसको रिहैब में भेजना पड़ रहा है अपने से दूर। तो लेकिन स्टिल फादर भेजेगा ताकि जो बेटा है उसकी वो टेंडेंसीज है वो क्योर हो जाए। तो सिमिलरली भगवान भी यही करते हैं कि हम लोग अपने आप को रेक्टिफाई करें और हम लोग सुधर जाएं। तो अब मैं एक ये वर्स ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। The spirit soul, bewildered by influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are actually carried out by the three modes of material nature. तो हमने लास्ट 2 सेशंस में फॉल्स ईगो की बहुत लंबी डिस्कशन करी थी, 2 सेशंस में। तो इसलिए यहाँ पे वही लिखा है कि जब फॉल्स ईगो होती है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाता है, और फॉल्स ईगो की वजह से वो सोचता है कि आई एम द डूअर। अब हम परपट रीड करते हैं। और इस यहाँ पे तो एक्चुअली 3 चीज़ें बताई हैं जो भी हमने पीपीटी में देखा कि 3 एंटिटीज़ हैं, जीवा हैं, परमात्मा है, और मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो लेकिन 18th चैप्टर के 14th वर्स में भगवान 5 फैक्टर्स बताते हैं किसी भी कर्म के लिए। तो वहाँ पे भगवान बोलते हैं 18th चैप्टर के 14th वर्स में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथग्विदम
विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चायवत्र पांचनम, कि मतलब 5 फैक्टर्स हैं। तो इसलिए किसी भी हम सोचते हैं ना कि हमने ये किया, हमें वो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलना चाहिए, तो इसलिए हम बिकॉज़ हम सारा जो रिज़ल्ट है अकेले हम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे 5 फैक्टर्स 18 चैप्टर में क्या बोले गए हैं कि फर्स्ट है अधिष्ठानाम, यानी कि जो बॉडी है परफॉर्मर की। सेकंड है कर्ता या फिर डूअर, या फिर जो डिज़ायर कर रहा है। थर्ड है कारणम, कि कारणम च पृथक विदम, कारण क्या है, सेंसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटीज़ में। फोर्थ है विविधा विविधा विविधास च पृथक चेष्टा, उसके बाद क्या एंडेवर, क्या एफर्ट हो रहा है। फिफ्थ फैक्टर क्या है, देवम, या फिर जो सुप्रीम लॉर्ड है जो सैंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 3 चीज़ें इसलिए बताई हैं बिकॉज 18th चैप्टर तक वो क्या कहते हैं, भगवान धीरे धीरे वो कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे और फिर उसको डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो बोला है, अगर कोई ये सोचे कि आई एम द ओनली डूअर, तो इसलिए यहाँ पे बोला अहंकारा विमूढ़ आत्मा, कि वो बिविल्डेड बाय फॉल्स ईगो की वजह से वो विमूढ़ आत्मा है, वो मूर्ख है, वो ऐसा सोच रहा है। और बिकॉज वो अकेला नहीं है, उसके अलावा 4 और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हम 18 चैप्टर में और डिस्कशन में डिटेल करेंगे भगवान की कृपा से। अब हम परपट मैं रीड करती हूँ। 2 persons, one in Krishna consciousness, another in material consciousness, working on same level, may appear to be working on same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that he is a doer of everything. He does not know the mechanism of body is produced by material nature which works under the supervision of Supreme Lord. तो पहले इतना डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली बताया है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, यानी कि जो निष्काम कर्म योगी है, और जो मटेरियल कॉन्शियसनेस में है, यानी कि जो अटैच है और जो अनअटैच है, यानी कि जो डिटैच है। तो अटैच मैंने बताया था कर्म कांडी, और जो डिटैच्ड है वो क्या है, निष्काम कर्म योगी या फिर भक्ति योगी भी बोल सकते हो। वैसे दोनों में डिफरेंस है, बट निष्काम कर्म योगी और कर्म कांडी में यहाँ पे बात हो रही है। तो दोनों की बस कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। और जो वन हु इज़ कन्विंस्ड बाय फॉल्स ईगो, ही थिंक्स ही इज़ द डूअर ऑफ एवरीथिंग. He does not know that the mechanism of body is produced by material nature which works under the supervision of Supreme Lord. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो जो ये है मटेरियल नेचर के बारे में बोल रहे हैं कि जो भी बॉडी है, ही डज नॉट नो दैट मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल नेचर. तो अब अभी मटेरियल नेचर की भी अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या लगता है कि ये प्रकृति है, जो मटेरियल नेचर हम ये बात करें, वो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है किसी पे? कोई बताएगा? हाँ, शायद राधा रानी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, या माया शक्ति के ऊपर. ओके, तो यहाँ पे भगवान जो भगवत गीता के 9th चैप्टर के 10th वर्स में भगवान बोलते हैं, मया धक्षेन प्रकृति सूयते च चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विप्रय वर्तते. यानी कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भी ये जगत है, जो भी ये हम देख रहे हैं, वो क्या है, मया धक्षेना,
ही बेसिकली इट इज़ अंडर माय दक्षिणा, मतलब अंडर माय सुपरविज़न, और जो भी ये प्रकृति है, जो भी सब कुछ है, इट इज़ अंडर माय सुपरविज़न। तो जो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे थे कि बॉडी इज़ प्रोड्यूस बाय द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल नेचर, तो जो मटेरियल नेचर है वो भी, यानी कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी भगवान के ही सुपरविज़न में, भगवान के ही अंडर वो कर रहे हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो भी चल रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। और यस, जो अभी खुशी ने बोला कि वो तो भगवान की एनर्जीज़ हैं, तो वो भगवान के आगे जो सारा जो भी ये क्रिएशन वगैरह जो भी सब कुछ हो रहा है वो भगवान की एनर्जीज कंट्रोल कर रही है, तो उस वे में ठीक है कि वो भगवान की प्रकृति भी भगवान की जो है वो बहिरंगा शक्ति है। और जो तीन तीन भगवान की एनर्जीज है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो जो बहिरंगा शक्ति है वो ये सारा जो भी ये मटेरियल क्रिएशन है, भौतिक वर्ल्ड है, उसको भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो चला रही है। और अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, जो भगवान की डिवाइन एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के पास टाइम्स को वो कर रही है भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। और हम जीव क्या हैं? हम तटस्था शक्ति हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं। माता जी मैं ना भूल गई, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति शायद राधा रानी है, राइट? यस यस यस, और बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, हाँ वही माया देवी, दुर्गा देवी, हाँ बहिरंगा शक्ति, राइट? यस यस यस। ओके। तो इसलिए जो भी प्रकृति है वो भी भगवान के ही अंडर है। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, मटेरियल नेचर भी। The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. वो बहुत बारी लोग बोलते हैं कि हम सब इंडिपेंडेंट हैं, और बट एक्चुअली में लोग सोचते हैं कि अरे हम सब कुछ हमारे पे डिपेंडेंट है, हम ये करेंगे तो ये होगा। बट यहाँ पे बोल रहे हैं एक्चुअली कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज़ हम हर कोई जो भी यहाँ पे भौतिक संसार में है वो सब क्या है, हम 3 गुणों के अंडर हैं। तो एक तरह से जो ये 3 गुण हैं इनविजिबल चेन्स हैं हमारे लिए, हम उनसे बंधे हुए हैं। और अगर कुछ भी सिचुएशन आती है तो हम जिस गुण में होते हैं हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम सोचते हैं, हमारी मेंटालिटी वैसी है, हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्शंस वैसे होते हैं कि हम जिस गुण में होते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो हम हमेशा पूरे दिन इन्हीं तीनों में झूलते रहते हैं, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी मिक्स भी होता है, कभी सतोगुण और रजोगुण मिक्स, कभी तमोगुण और रजोगुणों मिक्स। तो ऐसे उनके मिक्सचर में हम झूलते रहते हैं पूरे दिन। इससे कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of nescience. तो अभी हमने देखा कि 5 फैक्टर्स हैं, और जो डिपेंड करता है जो भी हम कर्म कर रहे हैं रिज़ल्ट पे, तो इसलिए हम वैसे भी जो भी कर रहे हैं वो रिज़ल्ट एक्चुअली सोल फैक्टर हम नहीं है, हम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फॉल्स ईगो की वजह से, बिकॉज़ हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। और हमने अपना फॉल्स ईगो वाले सेशन में भी देखा था कि हम लोग डिफरेंट रोल्स लेते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे इस लाइफ टाइम में भी अलग अलग, बहुत जगह अलग अलग रोल्स हैं। हमारा रोल एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ टीचर, एज अ ऑफिस में मैनेजर, एज अ असिस्टेंट, या फिर हम कई बार ये भी कि आई एम वेरी ग्रेट, आई एम वेरी स्टूपिड। तो अलग अलग हम लेबल्स, वो सारा हमारे फॉल्स आइडेंटिटी के ही पार्ट हैं। हम अलग अलग इन्हीं रोल्स में रहते हैं, और फिर इन्हीं रोल्स में रहकर सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। और भगवान 10.8 वर्स में अहम सर्वस्या प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं
कि सब कुछ है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। तो इवन ये जो बॉडी है, अगर सब कुछ भगवान से आ रहे हैं तो ये बॉडी हमारे पंच तत्व की बनी है, और तो बॉडी भी भगवान का ही एक गिफ्ट है। और इसलिए जो भी भगवान का गिफ्ट है, तो अगर हम उसको ये नहीं देख रहे कि ये सोर्स क्या है उसका, और अगर हम उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, तो फिर सर्टनली हम चोर कहलाए जाते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि जब हम ये समझते हैं एक्चुअली कि जो ये सब कुछ है, जो भी भक्त होते हैं वो समझते हैं कि सब कुछ भगवान की वजह से है, कृष्ण की वजह से है। बिकॉज़ हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं। तो फिर जब वो ऐसा समझते हैं, तो फिर वो उसको अपनी एक्टिविटीज़ को भगवान के साथ वो डवटेल करते हैं, भगवान हर एक्टिविटी को भगवान को सेंटर में रखते हुए करते हैं। अदरवाइज़ जो भक्त नहीं है, फिर वो आउट ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो उनकी सारी एक्टिविटीज़ होती है। ओके, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। He does not know that this gross and subtle body is creation of material nature under the order of Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activities should be engaged in service of Krishna. Because हम देखते हैं कि जो भगवान है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। फिर ब्रह्मा जी को भी सेकेंडरी क्रिएटर बोला जाता है। अगर हम सेकंड कैंटो भागवतम का पढ़ेंगे, तो उसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये आप उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप इतने महान हो, आपने ये सब क्रिएशन करी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नो वेट, कि मेरे को एक्चुअली में रियल क्रिएटर हो रहा है, मुझे तो खाली इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। और फिर मैंने उसको, जैसे सब्ज़ी में सब कुछ कटा हुआ मिल जाता है, सब्जियां मसाले, तो बस खाली सब्जी बनाई है मैंने। तो बाकी जो मेन है, जो ये सब जहाँ से प्रकृति और जहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, वो सोर्स कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं। इवन फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर ऑफ भागवतम में वो व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोन्व्याधितरतः चार्तेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य यत मुहंति सूर्या। यानी कि वो बोल रहे हैं जन्मादस्य की, आप ही, वो व्यासदेव जी बोल रहे हैं। व्यासदेव कौन है? कृष्ण के इनकारनेशन, कि आप ही ये क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, भगवान आप ही केवल कारण हो। और आपने ही ब्रह्मा जी को एक्चुअली ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को भी वो विष्णु गर्भा कहा जाता है, बिकॉज वो विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, कि भगवान की जो एक्सपेंशंस है, पुरुष अवतार, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें से एक है, वहाँ से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी मेन सोर्स, उनका ओरिजिन भी कृष्ण है। और वो यही सब पूरा सेकंड कैंटो इसी के ऊपर वो यही सब बता रहे हैं, कैसे क्रिएशन हुई और कैसे भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक्चुअली ब्रह्मा जी। The ignorant man forgets that Supreme Personality of Godhead is Rishikesha, or the master of senses, of material body. For due to his long misuse of senses and sense gratification, he is factually bewildered by false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो ये जो लास्ट लाइन बोली है कि ignorant man forgets the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or master of senses of the material body. For due to his long misuse of senses in sense gratification, he is factually bewildered by false ego. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ हमारा जो रूट कॉज है वो क्या है? इग्नोरेंस है, अविद्या जिसको बोलते हैं। अविद्या की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, ये फॉल्स आइडेंटिटी की। बिकॉज हमारी जो सोल है वो सच्चित आनंद है, एटर्नली ब्लिसफुल है। लेकिन जब मटेरियल वर्ल्ड में आती है, बॉडी लेती है, तो जब वो अपने आप को भगवान से डिफरेंट
मानने लग जाती है, अलग करने लग जाती है, तो वो वहीं पे उसकी इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाती है। और फिर उस इग्नोरेंस की वजह से फिर हम लोग, बिकॉज़ हम लोग पता नहीं कितने टाइम से इसी मटेरियल भौतिक संसार में हैं, कितनी स्पीशीज़ में घूम चुके हैं, 84 लाख योनियों में से कितनी योनियों में घूम चुके हैं, कितने ब्रह्मा के दिन बिता चुके हैं, कितने ब्रह्मा की लाइफ टाइम्स बिता चुके हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार कलयुग बीत जाता है, रात में भी सेम टाइम पीरियड होता है। हम उतने उतने दिन, ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की लाइफ टाइम्स इसी मटेरियल वर्ल्ड में बिता चुके हैं। और उस वजह से हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ऑलरेडी लिए हैं। तो हम वो तो भूल चुके हैं कि जो हमारे इंसिडेंट्स हैं वो भूल चुके हैं, लेकिन उन रोल्स के इम्प्रेशन अभी भी हमारे साथ हमारे माइंड में है। और जब भी बॉडी छोड़ती है ये सोल, नेक्स्ट बॉडी लेती है, तो वो सारी चीज़ें, वो इम्प्रेशन साथ में जाते हैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में। तो इसलिए काफ़ी सारे रोल्स हैं और काफ़ी सारे वो आइडेंटिटीज़ की खिचड़ी है। हम लोग भी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं एक्चुअली इस टाइम पे, बिकॉज़ हमें रियल आइडेंटिटी में हम नहीं रहते। इसलिए हम बार बार भूल जाते हैं कि जो कृष्णा है वही सेंटर है। मंदिर में अगर सेवा भी करने जाते हैं, कहने को हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम अपनी वेरियस अलग अलग आइडेंटिटीज़ से करते हैं। और इवन भक्ति को भी हम वेरियस आइडेंटिटीज़ से, वेरियस लेबल्स लगा के करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कृष्ण की जगह, बिकॉज भक्ति का क्या मतलब है कि भक्ति मतलब लव। लव किसका? भगवान का प्रेम। तो उसमें, जिसमें प्रेम में क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो सेंटर में होता है ना। बट हम लोग को अभी वो लव नहीं है, बिकॉज अभी हमारी जो स्टेज है साधना भक्ति वाली स्टेज है, तो उसके अंदर भी हम आउट ऑफ लव नहीं करते, बिकॉज उसके अंदर अभी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। पहले होती है साधना भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, फिर उसके बाद भावा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो साधना भक्ति में क्या है कि अभी उतनी अटैचमेंट नहीं है भगवान से, तो इसलिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। और जो प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है, 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है, 64 अंगाज ऑफ भक्ति है, तो हम वो सब फॉलो हमें करते हैं। और हमें थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हम डिसिप्लिन हो, हम सतोगुण में एटलीस्ट आए, तो हमें वो सब करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यही करते करते जब हम रागानुगा स्टेज पे पहुंचेंगे, रागानुगा यानी कि आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अटैचमेंट हम सब करने लगेंगे। तो अभी वो स्टेज है, तो फिर बिकॉज अभी हमारी इग्नोरेंस भी है, फॉल्स आइडेंटिटीज़ भी हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग, प्रीवियस इम्प्रेशंस भी हैं, फिर अब काफ़ी सिंफुल टेंडेंसीज़ हैं, तो जो हमें एक्चुअली वो रियल फील नहीं होने देता, हमारा जो रियल नेचर है वो मैनिफेस्ट नहीं होने देता। बट उसका सॉल्यूशन यही है कि जितना हम भक्ति में बढ़ेंगे आगे, जितना हम भक्ति करेंगे, 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति को हमें फॉलो करना है, जो स्टार्ट होती है श्रवण से, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान के नाम का जाप करना। ये भी कीर्तन ही कर रहे हैं आज। ये भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कीर्तनम ओनली। तो वही श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वो 9 प्रोसेसेस हैं, तो हम वो सब फॉलो करते हैं। तो धीरे धीरे वो स्टेज आएगी जब हमारी फॉल्स ईगो धीरे धीरे डिज़ोल्व हमें करनी पड़ेगी, और फिर हमें वो धीरे धीरे प्रेम भी हमारा भगवान के प्रति बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है, हर चीज़ में, अभी मंदिर में भी सेवा करते हैं तो वो भी हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में ही कि मुझे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मुझे ग्लोरिफिकेशन मिलनी चाहिए, ये हमारा मोटिव रहता है, हिडन मोटिव होता है। तो इसलिए जब कोई कुछ बोल देता है तो फिर वो तुरंत गुस्सा आता है, बिकॉज़ अभी सेंटर में मैं हूँ, तो इसलिए सेवा भी करने गई हूँ, तो वो कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत गुस्सा आएगा, बिकॉज फॉल्स आइडेंटिटी एक्टिवेट हो जाती है कि हाउ डेयर ही, कि आई एम ग्रेट, आई एम अ डिवोटी। ये भी फॉल्स आइडेंटिटी लेके चलते हैं कि मैं भक्त हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर मैं इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं सबको ये कर रहा हूँ। तो वो चीज़ रहती है, जिसकी वजह से, बिकॉज कृष्ण अभी सेंटर में नहीं आ पाते। तो जो भक्त होता है
तो वो क्या करेगा, हमें अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाना है, कृष्णा को सेंटर में लाना है। तो जब धीरे धीरे कृष्णा को सेंटर में लाने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फॉल्स ईगो अपने आप डिज़ोल्व होगी। और मैंने स्टेप्स भी बताए थे सेकंड सेशन में कि कैसे उसको डिज़ोल्व करें फॉल्स ईगो को। तो वो सब चीज़ें हमें हेल्प करती है। तो उससे क्या होता है, जब फॉल्स ईगो डिज़ोल्व होगी तो हमारी रियल ईगो, रियल आइडेंटिटी मैनिफेस्ट होगी। और उस रियल आइडेंटिटी में एक्चुअली जब हम जितना हम रहेंगे कि मेरा रियल स्वरूप क्या है। ओ माय गॉड, 10 मिनट्स रह गए क्या? हरे कृष्णा माता जी, सॉरी मेरा कट गया। आपने क्या बोला कि जैसे हमारे मन में ऐसा आता है तो एज ए भक्त हमें क्या करना चाहिए? मैंने क्या कहते हैं, मैंने ये बोला कि जब भी हम जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, भगवान के लिए भी अगर कुछ करते हैं तो हमारे मन में वो रहता है कि हमें रिकॉग्निशन मिले, हमारी ग्लोरिफिकेशन हो। हिडन एजेंडा यही होता है। हम अवेयर कई बार होते हैं, कई बार नहीं अवेयर होते, और उसकी वजह से वो अंदर अंदर वो रहती है टेंडेंसी, जिसकी वजह से कोई कुछ बोलता है तो फिर क्या होता है, वो फॉल्स ईगो एक्टिवेट होती है, फॉल्स ईगो पे वार होता है। तो जो हमारा, बिकॉज हम कृष्णा को सेंटर में नहीं रखते, इसलिए अपने आप को सेंटर में रख के चलते हैं। तो चाहे भगवान के लिए भी कुछ कर रहे हों, बिकॉज वो आदत नहीं है, कितने कितने जन्मों की वजह से वो संस्कार, वो इम्प्रेशंस ऐसे हैं, तो इसलिए कृष्णा को सेंटर में नहीं रखते। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने अपनी सेकंड सेशन ऑफ फॉल्स ईगो में बताया था कि हाउ टू डिज़ोल्व, वो कैसे, वो वैष्णव क्वालिटीज़ कैसे कल्टीवेट करें, कैसे हम भगवान का हाथ हर चीज़ में देखें, कैसे टॉलरेंस और वो सब वो डेवलप करें। तो वो सेकंड सेशन में बताया था। तो वो हमें हेल्प करता है कि हमारी फॉल्स आइडेंटिटी को डिज़ोल्व करने में और हमारी रियल आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट करने में। बिकॉज़ जब हमारी रियल आइडेंटिटी में हम होंगे तो उस समय, रियल आइडेंटिटी का मतलब कि भगवान बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। फिर कृष्ण भगवत गीता में भी बोल रहे हैं कि ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि हर जीव जो है मेरा ही अंश है, मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। तो जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी में आएंगे, रियल स्वरूप में, बिकॉज हम सबका भगवान के साथ एक संबंध है, एक एक जीव का, वो भगवान के धाम में हम सबका भगवान के साथ एक रिलेशन है जो हम भूल चुके हैं, जो हम फॉल्स आइडेंटिटीज उसको, उसकी कवरिंग में हम रहते हैं। तो जब वो मेरा रियल रिलेशनशिप भगवान के साथ, जब मुझे पता चलेगा, और मुझे फिर बाहर किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे, यज्ञा प्लीज़ डोर क्लोज़ कर दें। तो फिर मुझे जब मैं अपने रियल स्वरूप में होंगी, मैं अपने रियल, मेरा जो भगवान के साथ संबंध है, तो उस टाइम पे कोई कुछ भी बोले, ये मटेरियल मोड्स मेरे पर एक्ट नहीं करेंगे। उस टाइम पे कोई कुछ भी बोले, ये मटेरियल चीज़ें मेरे को फॉल्स ईगो बिविल्डर नहीं करेगी। रियल आइडेंटिटी में होंगी तो मैं खुद को भी भगवान का अंश देख पाऊँगी, दूसरों को भी। दूसरों को अगर कोई कुछ करेगा भी तो मुझे लगेगा कि ठीक है, ये भी भगवान का ही अंश है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हम एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और मान लो कि एक पेरेंट्स कपल के बहुत सारे बच्चे हैं, एक डब्बे में बैठे हुए हैं, और आपस में वो लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, बट फिर भी पर्सनली कोई कुछ नहीं लेता, अपना बैठे हुए हैं, और प्रेम से फिर भी उनके बीच में प्रेम रहता है। तो जब हमें रियल आइडेंटिटी में होते हैं तो हम यही हम भी जर्नी पे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में एक जर्नी पे हैं हम भी, और हमारा भी एक गोल, एक डेस्टिनेशन है। तो कई अवेयर हैं, कई नहीं हैं। तो जब हम ऐसे ही फॉल्स रोल्स में जब हम अपनी जर्नी करते हैं तो उससे हम और एंटैंगल होते हैं, वो वही कर्मा साइकिल, बर्थ डेथ और वही सब चीज़ें। जब हम रियल आइडेंटिटी में आते हैं तो फिर हमें, भागवतम में भी वर्स आता है कि जो सेकंड वर्स है कि तीनों तीनों ताप जो है, तीनों ताप उस पर काम नहीं करते, बिकॉज हम रियल स्वरूप में हैं, और हमें भगवान से हमारा, हम भी सच्चित आनंद में हैं। जब भगवान से संबंध, हम अपने आप को देख पाते, हम कौन है, भगवान कौन है, जिसकी वजह से जब हम ये देख पाते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है,
तो जिसकी वजह से हम अपने रियल स्वरूप सच्चित आनंद में आ जाते हैं, यानी कि हम एटर्नल हैं, ब्लिसफुल फील करते हैं। तो बाहर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं करता, डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो धीरे धीरे जब हम जितना सुनेंगे, जितना भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जितना ये भगवान के नाम का जाप करेंगे, और जो भी 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हैं, 64 अंगास ऑफ भक्ति, उनमें जितना हम लगेंगे तो उससे, और साथ में अपने पे भी काम करना है, हम अपनी फॉल्स ईगो पे भी जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो उस धीरे धीरे हम कॉन्शियस होते जाएंगे कि ओ रियली मेरे ये रूल्स हैं। बिकॉज हम कॉन्शियस भी नहीं होते, हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हम लोग कितने अलग अलग जगह अलग अलग रोल से एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम वो कई बार फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा, एंगर, बिटरनेस, बहुत कुछ फील करते हैं अलग अलग रोल्स की वजह से। जो जब हम देखेंगे, अच्छा हम जब कॉन्शियस भी होंगे तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग कि हम कॉन्शियस भी नहीं होते। तो वो सेकंड सेशन ऑफ फॉल्स ईगो में डिटेल में है, तो वो वही ये सब चीज़ें जो बता रही वही उसको डिटेल में बताया है। और फिर हम अपने आप में ही बिज़ी होते हैं, अपनी ही कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करें, अपनी सेंसेस को कैसे सेटिस्फाई करें, और फिर कृष्णा साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि इसमें बेसिकली कॉन्शियसनेस का फ़र्क है, जो ये दोनों पर्सन्स हैं। एक एक जो है वो कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हैं, और आगे नेक्स्ट वर्स में हम इसको और डिटेल में करेंगे। तो अभी टाइम है तो हम नेक्स्ट वर्स को ले लेते हैं। वर्स नंबर 28, ये थोड़ा मतलब इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स हैं और अच्छा वर्स है ये भी काफ़ी। मैं रीड करती हूँ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अगर रिसाइट करना है किसी को तो कर लो, अदरवाइज हम ट्रांसलेशन रीड करते हैं। यस। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो, राइट? हाँ, Yes. विभागयो गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, लास्ट वर्स में भगवान ने बताया था कि इग्नोरेंट कैसे एक्ट करा। अभी हमने वो सब देखा कि वो अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से एक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सब कुछ मेरे पे डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अब विद्वान के बारे में बता रहे हैं कि जो विद्वान है, यानी जो भक्ति में है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। तो तत्वविद यानी विद्वान। तत्वविद का मतलब जिसको पता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, भगवान कौन है। गुना गुणेषु वर्तन्ते, तो यानी कि गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो जो पर्सन है, जो ये तत्वविद है, जो ये जानता है कि कौन है भगवान, और वो क्या करता है, वो अपने आप को एंगेज नहीं करता। वर्तन्ते किस में अपने आप को एंगेज नहीं करता? गुना गुणेषु। तो गुना गुणेषु प्रभुपाद लिखते हैं सेंसेस और इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यानी कि वो अटैच नहीं होता, और वो ये कैसे कर पाता है? इति मत्वा, कि वो जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। गुना कर्मा विभागयो, गुना कर्मा विभागयो यानी कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सकाम कर्म और यहाँ पे लिख रहे हैं वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, वो जानता है। तो ट्रांसलेशन एक बार पढ़ती हूँ। वन हु इज़ इन नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, ओ माइटी आर्म, डज नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन द सेंसेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results। तो वह फ्रूटिव रिजल्ट्स यानी सकाम कर्म, हम जो भी कर्म कर रहे हैं हम उस एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं कि हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, और हम अटैच होते हैं कि हमने ये किया है तो ऐसा होना चाहिए।
दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में डिज़ायर का फ़र्क है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड्स में, जो विद्वान है, लास्ट में हमने देखा था कि जो विमूढ़ आत्मा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं विद्वान। विमूढ़ आत्मा यानी कि जो अटैच है और जो फुलिश है, जो फॉल्स ईगो के उसके उसमें आके जो कर्म कर रहा है। तो दोनों के बेसिकली डिज़ायर का डिफरेंस है। जो उसकी डिज़ायर होती है, जो विमूढ़ आत्मा है, जो अविद्वान है, उसकी डिज़ायर क्या है कि कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूं, कि मैं बॉस हूँ, मेरे को सबको ऐसे जो मैं चाहता हूँ सब वैसे करें। और हम भक्ति में भी ऐसा ही करते हैं, बिकॉज़ वही टेंडेंसीज भक्ति में भी कैरी करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत इश्यूज़ होते हैं हर जगह। तो इसलिए क्योंकि बिकॉज़ हम सब कंडीशनड हैं, और वही कंडीशनिंग भक्ति में भी लेके आते हैं। हम सोचते हैं कि और उसके बाद फिर उसी वजह से उसके वही कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो जो डिज़ायर है तत्वविद या विद्वान की, उसकी उसकी क्या डिज़ायर होती है, बिकॉज़ वो क्या है, वो अपनी रियल आइडेंटिटी में है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो भक्ति में है। तो जब मुझे पता चल जाएगा कि जब मेरा रियल एक्चुअली अभी फील नहीं होता कि मेरा जो रियल रिलेशन है, संबंध भगवान के साथ है, और जो भगवान के साथ संबंध है, तो यहाँ पे भी हम लोग भागवतम में हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग हम मटेरियल वर्ल्ड में भी हम अलग अलग रसों में लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वही सब रसा जो है फुल फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे भी हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, तो पेरेंटल वात्सल्य रस है उसमें, और साख्य भाव, फ्रेंडशिप, माधुर्य भाव, कि जो हस्बैंड वाइफ का या कपल्स का जो भी लव है, तो उस वे से, और दास्य भाव, मास्टर और वो। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी वही सेम रसा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड के जो रसाज हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, हमें वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विकृत रूप है। बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान का धाम है, वहाँ पे जिसका भी संबंध भगवान के साथ है, वो भगवान के साथ उस रिलेशनशिप में पूरा कंप्लीट फुलफिलमेंट 100% वो ब्लिसफुल फील कर रहा है। लेकिन जब हम मटेरियल वर्ल्ड में इन रसास में होते हैं, तो हम लोग नहीं पूरा वो, चाहे हम अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि माँ और बेटे का संबंध ऐसा है कि वो बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन देखा जाए तो उसमें भी स्वार्थ है। बिकॉज़ उनका पेरेंट्स का भी यही रहता है कि बच्चे हमारी तरह अकॉर्डिंग चले, और फिर आगे चल के जब बड़े होंगे तो हमें वो एज अ रिटर्न जो हमने उनके लिए लाइफ लॉन्ग किया, वो भी हमारा वो करें। तो वो नेचुरल टेंडेंसी भी है, और तो वो है। तो निस्वार्थ का मतलब होता है कि ठीक है, कोई करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें करना है बस। तो वो भगवान के धाम में है। तो इसलिए यहाँ पे हर हर रिलेशनशिप में हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हमें फुलफिलमेंट नहीं फ़ील होती है हर रिलेशनशिप में, और होगी भी नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे फिर मटेरियल वर्ल्ड है ये आफ्टर ऑल। तो जो ये विद्वान है, उसका बेसिकली यही है कि बिकॉज़ उसको ऑलरेडी वो इतना ब्लिसफुल फील कर रहा है, तो भगवान के साथ संबंध में, तो उसका उसका फोकस यही रहता है कि कैसे मैं, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे भगवान और उसकी बात करें तो थोड़ा सा, बिकॉज़ अभी वो एक्सपीरियंस थोड़ा कम लेवल पे है या फिर नहीं है, तो फिर उस इसलिए थोड़ा एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हम उस, और हमें बहुत अच्छा लगता है उसके साथ प्रेम में रहकर, और हम सोचते हैं अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए इसको क्या गिफ्ट दिया जाए, हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, और कैसे हम उसको प्लेजर फील करवाएं, कैसे उसको हम ऐसे उसको हम सर्व करें कि वो उसको उसको भी प्लेजर मिले उससे। जब हम उसको ऐसे सर्व करते हैं तो हमें अल्टीमेटली प्लेजर मिलता है, उसको भी मिल रहा है और हमें उससे ज़्यादा मिलता है। तो हम सोचते हैं कि उसके लिए क्या ऐसा बनाएं, उसके लिए क्या ख़रीद के लाएं, और उसके लिए ये करें वो करें। तो सेम वही है भगवान के साथ, बिकॉज़ भगवान के साथ जो संबंध है, जो वो इतना वो ब्लिसफुल फील कर रहा है अपने आप में, कि उसका फोकस पूरा वही रहता है कि कैसे भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई किया जाए। 10 मिनट्स में आएगा। तो जब भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करने की जितना वो सोचता है, उतना प्लेजर उसको फील होता है। भगवान को तो चलो
जितना भी फील हो, लेकिन भगवान से बहुत ज़्यादा प्लेजर वो भक्त को फील होता है। तो जब 1 मिनट रह जाए तो फिर हम स्टॉप करेंगे। अभी 10 मिनट्स हैं भगवान की दया से। ओके, तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू जितना हो जाएगा कर लेते हैं 10 मिनट्स में। ओके, तो हम रीड करते हैं। द नोअर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इज कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑकवर्ड पोजीशन इन द मटेरियल एसोसिएशन। तो क्या लगता है, क्या ऑकवर्ड पोजीशन है हमारी इस मटेरियल एसोसिएशन में? क्या ऐसी हमारी ऑकवर्ड है यहाँ पे? कोई कुछ 10 मिनट रह गए, कोई गेस मार सकता है कि मतलब क्या लगता है हम लोग की क्या ऑकवर्ड पोजीशन है इस मटेरियल वर्ल्ड में? कोई भी रिलेशन स्थायी नहीं है, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि उसको पता है कि ये जो हमारा ये प्लेस है, जो ऑलरेडी उस प्रेममय भक्ति में है, उसको पता है कि जो ये प्लेस है, ये मटेरियल एसोसिएशन है, ये मेरे लिए नहीं है एन्जॉयमेंट के लिए। और वो ऑकवर्ड पोजीशन का मतलब उसको पता है कि यहाँ पे मैं स्टक हूँ इस बर्थ और डेथ की साइकिल में, और लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, और पता नहीं कितनी स्पीशीज़ आफ्टर स्पीशीज़ यहीं पे हूँ। और वो तत्वविद है। तत्वविद यानी कि वो उसके अंदर रियलाइजेशन है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ। अभी हम लोग ये भी नहीं जानते हम कौन है, अभी ये भी नहीं जानते भगवान कौन है। दोनों चीज़ें ही अभी मिसिंग है। तो उसको ये भी पता है मैं कौन हूँ और भगवान भी कौन है, और उसके अंदर भी सब कुछ इंक्लूड हो जाता के है। बारे में बोल रहे हो माता जी? मैं उसके बारे में बोल रही हूँ जो भगवान का भक्त है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उसके बारे में बोल रही हूँ मैं, कि वो जानता है कि मैं कौन हूँ, वो जानता है भगवान कौन है। और जो नहीं जानता, अभी अपने हम कंडीशन सोल्स की बात करें, तो मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो हम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। अब ये दोनों ही नहीं जानते, और जब हम नहीं जानते हैं तो फिर जैसे मैंने बताया कि हमें ऑकवर्ड लगता ही नहीं है, कि फील होता है कि हम ऑकवर्ड प्लेस पे, हमें तो अच्छा लगता है कि, और हम जो भी सिचुएशंस आती है कोशिश करते हैं कैसे इसमें हम अपने आप को एडजस्ट करें, और कैसे इसके अंदर हम मैक्सिमम अपने आप को प्लेजर फील करवाएं। हमारा फोकस वही रहता है, तो वो हमें ऑकवर्ड फील ही नहीं होता कि हम इस बर्थ और डेथ की साइकिल में हैं एक्चुअली। और पता नहीं कितने जन्मों से वो हमने कितना कुछ खोया है अपना, कितना कुछ वो बैगेज हम लेके चल रहे हैं, वो फील ही नहीं होता है। और जिस वजह से इतना तो हमारे अंदर बैगेज है, और हमें ये भी नहीं लगता कि अच्छा बर्थ और डेथ की साइकिल से निकलना है। भक्त भी होते हैं, भक्तों को भगवान की कृपा से ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन स्टिल वो भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि मेरे को जब कोई सिचुएशन आती है भूल जाती हूँ कि मैं भगवान का अंश हूँ। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो मेरे को रियली अच्छा लगता है कि जब हम, चलो वैसे हम अपना मटेरियली कोई चीज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जब हम भगवान की भक्ति में भी लगते हैं, भगवान की डिफरेंट वेरियस सेवा में लगते हैं, उस टाइम पे भी ये नहीं लगता कि हम भगवान के ही अंश हैं। तो दैट इज़ एन आयरनी। तो इसलिए जो ये उसको हमें इसलिए फील नहीं होता कि हम एक ऑकवर्ड पोजीशन में, हम ऐसी जगह में हैं जहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी आगे 7 चैप्टर 9 चैप्टर में बोल रहे हैं कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं कि हम समझें कि इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे मतलब मैं दे सकती हूँ कि मान लो कि अगर कोई सोमालिया जैसी कंट्री में है, और उसका बाप यूएस में बैठा हुआ है, जस्ट फॉर कंपैरिजन के लिए, बिकॉज़ जो अमेरिका में है काफ़ी फैसिलिटीज़ है और काफ़ी अच्छा है, और वो सोमाली जैसी कंट्री में बैठा जहाँ पे डेली की डेली गोलियाँ चल रही हैं, वो बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है। और अब उसकी टेंडेंसी ऐसे हो चुकी है कि वो डेली उस पर गोलियाँ चल रही हैं, और वो बड़ा क्या कहते हैं, अपने आप को बचा के जिस दिन बचा ले तो बड़ा खुश होता है। और एक दिन उसके गोली उसके बिल्कुल कान से चीरते हुए कान से निकल के जाती है, और वो बिल्कुल कुछ इंच से बच जाता है,
और वो इतना खुश होता है, वाह वाह आज मैं बच गया। और वो फील ही नहीं कर पाता कि मैं कितनी ऑकवर्ड पोजीशन पे हूँ। उसका बाप उसको बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को लेके जाऊँगा, तू आ जा, तू यूएस आ। वो कहेगा नहीं नहीं मैं खुश हूँ, मैं देखो देखो आज भी मैं बच गया, आज मैंने ये कर लिया। तो हमारी भी वही, हम भी ऑकवर्ड पोजीशन में हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारा भी बाप हमें बुला रहा है कि हमें आना है। तो इसलिए भगवान कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली 10 मिनट्स रह गए, इसलिए मैं वर्ड्स नहीं पढ़ रही, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ। तो इसलिए हम भगवान जब कंपेयर करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, कि यहाँ पे पदम पदम विपदाम है, और फिर वो 4 तरह के भौतिक ताप हैं। ये 3 भौतिक ताप है, उसके ऊपर सोने पे सुहागा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके अलग इनकी प्रॉब्लम्स है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये सब ताप भी हैं। और उसके अलावा ये जन्म मृत्यु जरा यानी कि डिजीज़ेस, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज, उसके अलावा ये सब प्रॉब्लम्स अपने, और पल पल पे प्रॉब्लम्स है। लेकिन स्टिल हम भी वही सोमालिया वाले उसकी तरह है कि जो खुश हैं, आज बच गया, आज बच गया, आज मज़ा आ गया, आज आराम से बैठे हैं, आज घास मिल गई, आज यहाँ पे 10 मिनट तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आज बढ़िया है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ में है, जो जो जानता है, जो समझता है कि मेरा बाप वहाँ पे है, तो फिर वो समझेगा कि अरे यार मैं बहुत गलत जगह पे हूँ, मेरे को इस जगह से निकलना है। और फिर और उसको समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे इस साइकिल में हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ। और पता नहीं कितने कितने लाइफ टाइम से मैं यहीं पर हूँ। तो वो अपने उस रियल आइडेंटिटी में आ चुका है। और भगवान, हमने जब ये स्टार्ट किया था ये वाला सेक्शन, मैं एक बार पीपीटी में दिखा देती हूँ, 1 मिनट रह जाए तो मुझे बता देना। ये है ये सेक्शन है सेक्शन हम 4th पे है, 3.17 से 3.35 तक। तो जब हमने ये सेक्शन स्टार्ट किया था कि निष्काम कर्म टू सेटल करेक्ट एग्जाम्पल, जब हमने ये सेक्शन स्टार्ट किया था तो इससे पहले भगवान ने अर्जुन को कर्म कांडा के बारे में बताया था कि जो कर्म कांडा लेवल पर है वो बहुत अटैच है। और उनको फिर भगवान ने उनके लिए बोला था कि उनके लिए एक स्टेप नीचे लिया, निष्काम कर्म योगा से एक स्टेप नीचे लेके कर्म कांडा पे आए, कि जो अटैच है, जिनको केवल हर एक को भक्त नहीं बनना, इसलिए हर कोई अलग अलग लेवल पे है, इसलिए उनके लिए जो अटैच है वो अपना कर्म कांडा करे, देवी देवताओं को प्रसन्न करे, उनके लिए यज्ञ करे, तो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ की पूरी होंगी। फिर अर्जुन ने ये सेक्शन शुरू होने से पहले पूछा कि अर्जुन का ये क्वेश्चन हो सकता था, कृष्णा मैं ना तो अटैच हूँ और मुझे वैसे भी जंगल जाना है, तो मेरे को ना राज्य चाहिए है, ना मेरे को किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है, तो फिर मैं क्यों कर्म करूं, फिर मैं निष्काम कर्म योगा भी क्यों करूं। फिर भगवान ने ये सेक्शन स्टार्ट ही उससे हुआ था, 17th और 18th वर्स में भगवान ने बताया था कि जो सेल्फ रियलाइज है ना अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञानी हो तो पहले एक बार सुनो कि ज्ञानी की क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो भगवान ने बताया था कि जो सेल्फ रियलाइज सोल है वो आत्मा रतिर है, आत्मा तृप्त है, आत्मा संतुष्ट है। आत्मा रतिर यानी कि वो अपने आप में वो इंटरनली सेटिस्फाइड, इंटरनली उसको प्लेजर फील हो रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर हम अपने आप में देखें, हम अपनी कंडीशन सोल्स की बात करें, तो हम में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। हम इंटरनली सेटिस्फैक्शन नहीं फील करते तो हम बाहर जाते हैं, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए। ओके, कॉल ख़त्म होने वाली है तो हमें नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम हमारा भी वो नहीं है, प्लेस नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं, हम इस वर्स को नेक्स्ट वीक 28 को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और कॉल ख़त्म है इसलिए मैं अभी ये डिस्कशन यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा।